गुज़िश्ता दिनों फराह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ की गई। 1 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली ये फिल्म दुनिया भर के कई फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जा चुकी है। इस फिल्म की डायरेक्टर उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाली फिल्मसाज दरीन जी सलाम है। फिल्म में 1948 में अरब इसराइल जंग के पुरतशद्दुद हालात व वाक़यात को दिखाया गया है, जब इसराइली फ़ौज ने तकरीबन 7.5 लाख के करीब फ़लस्तीनियों को उनके घर से बेदखल कर दिया था और फ़लस्तीन के 80% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था। फिल्म की कहानी एक 14 साल नौजवान लड़की फराह के गिर्द घूमती है, जिसे उसके वालिद ने नकबा के वाक़े के दौरान इसराइली फ़ौज से बचाने के लिए एक स्टोरेज रूम में बंद कर दिया था। नकबा दरअसल फ़लस्तीनियों की नस्ली सफाई और बेघर होने की अरबी इस्तिलाह है, जिसका मतलब तबाह के हैं। जब इसराइली फ़ौजी आए और वहां आकर फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकालते हैं तो फराह उस कमरे में मौजूद है, बगैर कुछ खाए पिए वहां फंस गई है। बाहर फायरिंग और चीखों पुकार की आवाज़ें हैं। बाद में वो इस दरवाजे की दरार से एक फ़लस्तीनी ख़ानदान को, जिसमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं, कत्ल होता हुआ देखती है और फिर इस कत्ले आम की गवाही देती है। फिल्म की डायरेक्टर दरीन सलाम का कहना है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस फिल्म को बनाने के लिए मैंने सारी ज़िंदगी इंतज़ार किया हो। उनका कहना है कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने पहली बार राधी के बारे में कब सुना था। याद रहे, ये फिल्म एक फ़लस्तीनी लड़की के तजुर्बे पे मबनी है जिसका नाम राधी था। वो नौजवान लड़की जिसके गांव पर यहूदी फौज ने हमला कर दिया था, और वो सिर्फ इतना जानती है कि तबाही के बारे में बहुत सी कहानियों में से एक कहानी, जिसमें इसराइल की नई रियासत के वजूद में आते ही लाखों फ़लस्तीनियों का नस्ली तौर पर सफाया कर दिया गया और इसे एक दुनिया को 1948 में होने वाले वाक़यात के बारे में बताने पर मजबूर कर दिया। दारीन सलाम का कहना था कि ये 2011 की बात है, जब वो रेड सी इंस्टीट्यूट ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में एक फिल्म की तालिब इल्म थी और जब पहली बार उन्होंने इस छोटी बच्ची की कहानी लिखी थी जो उन्होंने अपनी माँ से सुनी थी। फिल्म बनाने का जज्बा उन्हें इसी कहानी से आया था। 2011 में अपनी फीचर फिल्म के 8 सफ़ात के खुलासे में उन्होंने इस छोटी लड़की का नाम फराह रखा। फराह का मतलब खुशी है और फ़लस्तीन वो खुशी थी जो फ़लस्तीनियों से चुरा ली गई थी। फिल्म में फराह का किरदार उर्दन की अदाकारा करम ताहिर ने अदा किया है। दूसरी तरफ इसराइली हुकाम ने फिल्मसाज पर इसराइल के बारे में झूठी दास्तान बनाने का इल्ज़ाम लगाया। खास तौर पर फिल्म में एक फ़लस्तीन ख़ानदान के कत्लेआम की तस्वीर कशी की तरफ इशारा किया। नेटफ्लिक्स पे फराह के रिलीज़ होने से कुछ दिन पहले इसराइलियों और उनके हामियों ने सोशल मीडिया पर मूवी स्ट्रीमिंग सर्विस से अनसब्सक्राइब करने की वीडियोस शेयर की। यही नहीं, बल्कि ऑनलाइन फिल्म डेटाबेस IMDb को स्पैम किया। उन्होंने इसे गलत और नफरत अंगेज करार दिया और तज़ीक आमेज तबसरे किए। इसराइल के सबकदोश होने वाले वज़ीर ख़जाना एरिक डोर लाइबरमैन ने कहा कि ये पागलपन है कि नेटफ्लिक्स ने एक ऐसी फिल्म चलाने का फैसला किया जिसका पूरा मकसद झूठा ड्रामा रचाना और फ़लस्तीनियों को इसराइली फ़ौजियों के खिलाफ उकसाना है। उसने ये भी कहा कि वो अरब अक्सती शहर जफा के अल सारिया थिएटर से रियासती फंडिंग वापस लेने पर गौर कर रहा है, जिसने फिल्म की नुमाइश की थी। इसराइल के वजीर सकाफत हिली ट्रॉपर ने कहा कि इस फिल्म ने झूठ की तस्वीर कशी की और इसे इसराइली थिएटर में दिखाना बेइज्जती है। लेकिन फ़लस्तीनियों और उनके हामियों ने फिल्म डायरेक्टर दारीन की हमायत का इजहार करते हुए कहा कि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो हकीकत में ना हुआ हो। नकबा वाक़े में जिंदा बच जाने वाले एक फ़लस्तीनी पनागज़ीन 82 साल गेरेज ने कहा, ये फिल्म मैंने अपने बच्चों के हमरा देखी और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या सोचता हूँ तो मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे सका, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत रो रहा था। उनका कहना था कि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब वो ये नहीं सोचते कि उनकी ज़िंदगी कैसी होती अगर उनके ख़ानदान को अनकरीब में अपना घर छोड़ने पर मजबूर ना किया जाता, जो अब यरूशलेम का हिस्सा है। गिरीज का कहना था कि जब मैं 37 साल बाद घर गया तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे हर एक घर और इमारत याद है जो वहाँ हुआ करती थी। मैंने न जाने कितनी बार अपने जहन में फ़लस्तीन का सफ़र किया। वो कहते हैं कि उनके पास अब भी वो बैग है जो उसकी माँ ने उसके लिए पकड़ा था जब वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और हमारा गाँव जल रहा था। उनके पास उनके फ़लस्तीन के घर की चाबी भी है जो मलबे का ढेर बन गया था। बहुत से इसराइली नकबा के वाक़यात से इनकार करते हैं। ब्राज़ील की फिल्म मेकर जूलिया बाचा ने कहा कि कौम के तारीख माजी को अवामी गुफ्तगू में लाना उस कदीम साख्त को कमज़ोर कर सकता है जिसे मुहिब वतन लोग पेश करने की उम्मीद करते हैं। ये उन बुनियादों को कमज़ोर कर सकता है जिस पर कौम खड़ी है। उन्होंने कहा कि जिसे फ़लस्तीनी तबाह कहते हैं, इसराइली दरअसल अपनी आज़ादी की जंग के तौर पर जश्न मनाते हैं। फराह को संसर करने की कोशिशों को गैर संजीदा सच्चाइयों के बयानिए को काबू करने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। दारीन सलाम ने इन पर और फिल्म पर होने वाले हमलों के खिलाफ सख्ती से आवाज़ उठाते हुए उसे एक मुनज़्ज़म घिनौनी साजिश करार दिया। वो इसराइलियों को अपनी फिल्म के बुनियादी पैगाम से तवज्जो हटाने की इजाज़त न देने के लिए पुरज़म है। उनका कहना है कि ये फिल्म हर किसी को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये उस लड़की की फर्जी कहानी नहीं है, ये फ़लस्तीनी की कहानी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हमें बताता है कि ये सच नहीं है। हमने इसे जिया है और हमारी कहानियाँ सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़लस्तीनियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का ख़ात्मा भी नहीं हुआ।
ان کا مزید کہنا تھا کہ فلسطینی جڑوں کے ساتھ ایک اردنی ہونے کے ناطے یہ ہماری شناخت کا حصہ ہے، یہ اس بات کا حصہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ اس لڑکی میں خود کو دیکھتی ہوں، وہ لڑاکا ہے، وہ ایک باغی ہے، وہ کبھی بھی جواب دینے کے لیے نہیں قبول نہیں کرتی، وہ پرجوش ہے اور وہ میں ہوں۔ ستمبر میں کنگڈم آف جارڈن نے اس فلم کو 2023 کے لیے بین الاقوامی فیچر فلم کے زمرے میں 95ویں اکیڈمی ایوارڈ کے لیے سرکاری اندراج کے طور پر نامزد کیا ہے، جس سے یہ توقع ہے کہ اگلے سال آسکر کے لیے شارٹ لسٹ کیا جائے گا۔ ایک بات جو یہاں محسوس کی جاتی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے نیٹ فلکس کے لیے اپنی سبسکرپشنز منسوخ کرنے اور ثقافتی تنظیموں کو ڈیفنڈ کرنے کی دھمکیاں جو فلم کی نمائش کر رہی ہیں، صرف نقبہ کے بارے میں بحث کو ختم کرنے اور فلسطینیوں کی نسلی صفائی کو ایک تاریخی حقیقت کے طور پر مسترد کرنے کے اسرائیل کے عزم کو روشن کرتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔